डबल एओ का मेंस नियत है तो वो होगा और आप छात्र जो है कल से तैयार हो जाए अपने परीक्षा देने के लिए। कोई किसी तरह का गड़बड़ी ना कोई बाहरी कर पाए, ना ही आयोग के अंदर भी और कोई चाहते हो कि गड़बड़ी करना उनके भी पहुंच से दूर किया जा रहा है। कहीं अगर किसी को रिलैक्सेशन भी देना होगा तो हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता है। यही बातें निकल के आ रही है। कम समय दिए जा सकते हैं आपको, लेकिन हर एक चीज़ समय पर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी परीक्षा के मामले में काफ़ी तेज़ी में है, टारगेटेड मोड में है और जितने भी परीक्षाएं हैं उनको काफ़ी जल्दी लेने की कवायद जो है वो आयोग के द्वारा शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि डबल एओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर जो हैं उनके कैंडिडेट काफ़ी नाराज़ हैं कि उनको मेंस के तैयारी के लिए कम समय मिला। यानी कि 17 अक्टूबर को रिज़ल्ट जारी किया गया और 5 नवंबर से उनका मेंस शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार आप कह रहे थे कि आप बीपीएससी में जाएं, अध्यक्ष से बात करें, उनसे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि जो बीपीएससी में है काम बहुत ज़्यादा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन हमारे सूत्र जो बताए हैं जो परीक्षाओं को लेकर काफ़ी ऑथेंटिक सूत्र हैं, उसके मुताबिक डबल एओ की परीक्षा अपने नियत समय से ही होगी। आयोग के पास छात्रों के मेल पहुँचे और बहुत सारे पत्र जो हैं पहुँचे छात्र के प्रतिनिधि मंडल भी मिलने गए और जो सोर्स है उनका कहना है कि इन सब पर विचार किया गया, लेकिन आयोग जो है वो अपने कैलेंडर के हिसाब से काम करेगा। उसमें कोई भी देरी की जो संभावना है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो डेट दे दिया गया है वो डेट पर एग्ज़ाम ज़रूर होगा। 5, 6, 7 को डबल एओ का मेंस नियत है तो वो होगा और आप छात्र जो है कल से तैयार हो जाएं अपने परीक्षा देने के लिए। इसके साथ साथ डीपीआरओ को लेकर जो सूचनाएं निकल के आई उसके मुताबिक आयोग जो है ये जो छात्र उसमें अपना रखे हुए हैं कि आप मेंस एग्ज़ाम से 18 दिन पहले हमें ये देते हैं कि सिलेबस आपका 5वां पेपर या कोई पेपर का है, जो कि इसमें सिलेबस उन्होंने बताया 18 दिन पहले कि सिलेबस ये होगा। इसको आयोग कंसीडर किया है, लेकिन आपको बता दें कि आपके परीक्षा में भी कोई ज़्यादा रिलैक्सेशन देने का प्रयास नहीं है। लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर है कि 8-10 दिन परीक्षा डिले किया जा सकता है, जो कि इस पर विचार चल रहा है। अभी इसको आप 100% ना माने कि आपका परीक्षा जो 16 या 18 नवंबर को रखा गया है उस दिन को नहीं होगा, होने की भी संभावना है, लेकिन विचार चल रहा है। लेकिन परीक्षा ये भी हमारे सोर्स ने बताया कि नवंबर में ही होगी, भले अंतिम नवंबर में हो, 28-29 को हो, 29-30 को हो, लेकिन नवंबर में ही ये परीक्षा हो जाएगी। डीपीआरओ के बारे में ये सूचना निकल के आई है। वही आपको हम बता दें कि 68वीं जो है वो इसका नोटिफिकेशन को लेकर जो बातें चल रही हैं उसके बारे में यही कहा गया है कि जब डेट दिया गया है नोटिफिकेशन का उसी समय में दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी सूचना निकल के आई है कि 68वीं का नोटिफिकेशन और 67वीं का रिजल्ट दोनों साथ में ही आ सकते हैं। यानी कि 14 नवंबर के आसपास 68वीं का भी नोटिफिकेशन और 67वीं का रिज़ल्ट ये दोनों जो है वो आ सकता है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक पीटी 67वीं पीटी का रिज़ल्ट और उसका मेंस का फॉर्म, इससे पहले भी एक एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि डबल एओ के एग्ज़ाम में ही रिज़ल्ट के साथ साथ मेंस का फॉर्म साथ में ही आया था। वही प्रक्रिया 67वीं में भी अपनाया जा सकता है, अपनाया जाएगा ही। जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि पीटी का रिज़ल्ट और मेंस का फॉर्म दोनों साथ में दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपसे रायशुमारी की जाएगी कि स्केलिंग के विभिन्न तरीके जो हैं वो आपको बताए जाएंगे 67वीं मेंस के लिए कि आपको स्केलिंग पसंद है तो किस टाइप का स्केलिंग आप चाहते हैं, इस पर जो है आपके राय लिए जा सकते हैं। वही आपको बताएं कि जो चेयरमैन साहब हैं, इससे पहले भी हमने जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि हम बीपीएससी पीटी रिजल्ट को लेकर भी पीटी को और 68वीं पीटी को लेकर भी छात्रों से राय मांगेंगे। और आपको बताएं कि जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं सोर्स से, उसके मुताबिक कि छात्रों से 68वीं पीटी को लेकर ये पूछा जा सकता है कि आप परीक्षा में
निगेटिव चाहते हैं, पूरा जैसे 150 का 150 क्वेश्चन निगेटिव चाहते हैं, या फिर कुछ स्तरों तक आंशिक रूप से निगेटिव को लागू किया जाए। कहने का मतलब है कि जो भी परिवर्तन होगा उसमें आपसे फीडबैक लिया जा सकता है, लिया जाएगा। ऐसी बातें निकल के आई है और जो सोर्स हैं उन्होंने साफ क्लियर कहा है कि बीपीएससी ने जो भी कैलेंडर दिया है उस कैलेंडर पर हर हाल में पूरा किया जाएगा। छात्रों की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन ये छात्रों के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि परीक्षाएं अगर एक बार देर की जाती है तो सारा जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा जाता है और फिर जो है इसमें देरी हो जाती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीपीएससी पारदर्शिता को लेकर तमाम प्रयास कर रहे हैं और आपको बताएं कि बहुत सारे चेंज जो कि बीपीएससी में पहले हुआ करता था उन सब को बदला जा रहा है। हर एक चीज़ बदला जा रहा है जिसमें कि सही इवैल्यूएशन हो पाए, कोई किसी तरह का गड़बड़ी ना कोई बाहरी कर पाए, ना ही आयोग के अंदर भी और कोई चाहते हो कि गड़बड़ी करना उनके भी पहुंच से दूर किया जा रहा है। कहने का मतलब है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बीपीएससी को। और छात्र इतना ध्यान रखें कि जो परीक्षा कैलेंडर दिया गया है उसको कड़ाई से फॉलो किया जाएगा और कहीं अगर किसी को रिलैक्सेशन भी देना होगा तो हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता है। यही बातें निकल के आ रही है। बीपीएससी पूरी तरह से टारगेट मोड में है और छात्र को भी अब टारगेट मोड में ही रहना पड़ेगा। परीक्षा जल्दी जल्दी लिए जाएंगे, कम समय दिए जा सकते हैं आपको, लेकिन हर एक चीज़ समय पर होगा। तो यही खबर निकल के आया है। AAO की परीक्षा कल से होना है, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं है। सोर्स के मुताबिक कि ये परीक्षा का नोटिफिकेशन काफ़ी पहले से है। हो सकता है कि मेंस के लिए हमने कम समय दिया हो, लेकिन परीक्षा बहुत दिन से चल रही है तो आपको परीक्षा की तैयारी में मान के आयोग चलता है और यही आधार है कि ज़्यादा समय नहीं दिया जा पा रहा है, क्योंकि आयोग मान रहा है कि आप पहले से तैयारी करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीटी रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये जो खबरें जो मुझे जो सोर्स ने बताया उनका ये तर्क था, उनका ये कहना था कि आयोग ये मान के चलता है कि आप पहले से तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीटी रिजल्ट आने के बाद आप मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। ये उनका तर्क है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो DPRO है उनके परीक्षा में हफ्ता 10 दिन का परिवर्तन संभव हो सकता है। ये अभी गारंटेड नहीं है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है। तो ये जो जितनी भी सूचनाएं हैं हमारे सोर्स ने बताया है, हो सकता है कि कुछ इसमें फेरबदल हो, लेकिन अभी तक यही जानकारी है। काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है और जो भी आगे अपडेट होगा वह आपको बताएंगे। और एक चीज़ और बता दें कि पीटी रिजल्ट 14 को ही जारी होगा और 68वीं का नोटिफिकेशन भी उसी के आसपास आने की, यानी कि 14, 15, 16 के आसपास आने की संभावनाएं आ रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।